अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर, उनकी मुलाकात जो है मुल्क के सुल्तान मोहतरम हैतम बिन तारक साहब से हुई बुध के रोज़ अल बरका पैलेस के अंदर। इस मुलाकात का क्या रीज़न थी, इस मुलाकात में क्या तय हुआ, यह मुलाकात क्यों हुई, इस बात पर भी रोशनी डालेंगे। और इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि अब इस मुलाकात को लेके सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ गिरोह किस तरीके से आपको लूट सकता है, आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। और बताएंगे आपको कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर पाकिस्तानियों के वीज़ों के लिए क्या अपडेट है। क्या पाकिस्तान की एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने सुल्तान हैतम बिन तारक साहब से कोई ऐसी बातचीत की है, कोई अहम पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा हम आपको चंद अहम खबरों से आगाह करेंगे। बाद इलीगल तौर पर एंट्री करते हुए 9 अफ़गानी शहरी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा 3 पाकिस्तानी पकड़े गए जो एक गिरोह की शक्ल में, एक झुंड की शक्ल में मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातों में मुलव्वस थे और जो कि किसी भी कंपनी का ख़ुद को ऑनर बताकर लोगों से ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से फ्रॉड कर रहे थे। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्त, अब आपको पाकिस्तान के वीज़ों के बारे में मैं आपको वीडियो के दरमियान में या आखिर में बताऊंगा कि पाकिस्तान के वीज़े कब ओपन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, या इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है। आप तमाम दोस्त, अब आपको इस चीज़ से आगाह कर दूं कि जो बुध के रोज़ सल्तनत ऑफ ओमान के सुल्तान मोहतरम हैतम बिन तारक साहब से पाकिस्तान एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान तकरीबन 3 से 4 सफ़ीरों ने सल्तनत ऑफ ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारक साहब से मुलाकात की है और मोहतरम सुल्तान हैतम बिन तारक साहब को अपनी अपनी इंसात पेश की हैं। ये एक ऐसी मुलाकात है जब भी कोई किसी मुल्क में नया सफ़ीर आता है, या तो वो वहाँ की लोकल मिनिस्ट्रीज़ जो होती हैं उनसे मुलाकात होती है, या फिर मुल्क के जो सदर होते हैं, जो सुल्तान होते हैं, उनसे ये मुलाकात तय होती है। इस मुलाकात का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो जिस मुल्क में जो सफ़ीर जाता है वहाँ की गवर्नमेंट उन सफ़ीरों का वेलकम करती है, उन सफ़ीरों को खुशामदीद कहती है और अपने और उस अगले मुल्क के खुशहाली के ऊपर और कारोबार के ऊपर बहुत से अमूर के ऊपर बातचीत होती है। ये एक आम रूटीन की मुलाकात थी जो कि वेलकम करने के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर, इसी तरह और 3-4 सफ़ीरों को सल्तनत ऑफ ओमान के तरफ से वेलकम किया गया है। सल्तनत ऑफ ओमान के सुल्तान मोहतरम हैतम बिन तारक साहब को इन सफ़ीरों की तरफ से अपनी अपनी जो इंसाद हैं वो पेश की गई हैं। अब इस तस्वीर को उठाकर सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के वीज़े ओपन हो गए। ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने ध्यान नहीं देना है। मेरी बात याद रखें, आपके पास जो भी आपकी जमा पूंजी पड़ी हुई है, जो भी आपके पास अपने घर के अखराजात रोक कर, अपने बच्चों के मुंह का निवाला रोक के आपने जो जमा कर रखा है कि हम अरब ममालिक में जाकर बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएंगे, हलाल रिज़्क़ कमाएंगे, तो आपने सोशल मीडिया के फराडियों पर कभी भी एतबार यकीन नहीं करना। ख़ासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे जो सोशल मीडिया के एड्स चलते हैं या वो पोस्टर लगाते हैं, इनसे परहेज़ कीजिए। सरासर ये आपको सुल्तान हैतम बिन तारक साहब और पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं सैयद नवीद बुखारी साहब, उनकी जो तस्वीर है मुलाकात की वो दिखाकर और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको लूटने की कोशिश करेंगे। अभी तक पाकिस्तान के वीज़ों के लिए कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की एम्बेसी की तरफ से इस पर तेज़ी से काम किया जाएगा और मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ के साथ पाकिस्तानी एम्बेसी के जो सफ़ीर हैं उनकी मुलाकातें जारी हैं। इंशाल्लाह इसका मुस्बत हल जो है जल्द से जल्द निकल आएगा और पाकिस्तान के लिए जो वीज़े हैं वो जल्द ओपन हो जाएंगे। वलायत मस्कत के अंदर 3 पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार किया गया है जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वारदातें कर रहे थे। ख़ुद को एक कंपनी का ओनर
ثابت کر کے خود کو ایک کمپنی کے آنر کے طور پر پیش کر کے مختلف طریقوں سے واردات کرتے تھے۔ ان کی کافی دنوں سے نگرانی کی جا رہی تھی آر او پی کی طرف سے۔ جب آر او پی کو ان کے خلاف مکمل ثبوت مل گئے تو آر او پی نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پوری زندگی یہاں پر ہی رہ جائیں۔ تو میں آپ تمام دوست احباب سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بھی پاکستان سے سلطنت آف عمان کے اندر موجود ہیں، کسی بھی بزنس میں ہیں، لیبر میں ہیں، ٹرک ڈرائیور ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ موجود ہیں، تو برائے کرم خود کو ایسے کاموں سے دور رکھیں، کیونکہ آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ بہت مشکلات کا سامنا کر کے آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو خود کو ایسے برے کاموں سے دور رکھیے، کیونکہ برے کام کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔